बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, हमारे पास दो रिज़ल्ट मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान डिवीज़न का और गुजरांवाला का। ये जो फूड ग्रेन इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट है, इसकी डीएमसी तो सबकी अपलोड हो चुकी है, लेकिन लाहौर या रावलपिंडी की अभी तक किसी ने शेयर नहीं की। वो इंशाल्लाह शाम तक मिल जाती है, तो फिर आपको ये भी शेयर की जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप जो है इंटरव्यू के लिए जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप इंटरव्यू की जो तैयारी है आपकी, वो आपने जो है उसका आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है 0307760327 भी है, ये नंबर भी है। व्हाट्सएप करेंगे, अपना रिज़ल्ट शेयर करेंगे, और रिज़ल्ट शेयर करने के साथ साथ जो है आप जो है अपना नेम, सिटी नेम बताएंगे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए है। उसमें जो लोग पास हैं ना, सिर्फ वही ऐड है, इसके अलावा कोई बंदा ऐड नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो इसमें जनाब देखें जी, हमारे सामने जो रिज़ल्ट रहा है ये फूड ग्रेन इंस्पेक्टर गुजरांवाला का 5 सीटें थी और पाँचों की पाँचें ओपन मेरिट पे थी। ये 71.75 पे आखिरी बंदा आया है। यानी समझ लें कि ये देखें, 5 पोस्टें ओपन मेरिट की हैं और 26 कैंडिडेट पास हुए हैं। ये तमाम लोग गुजरांवाला से। गुजरांवाला जो है, याद रखिएगा, गुजरांवाला गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब 5 डिस्ट्रिक्ट का जो है 5 सीटें हैं और तकरीबन आलमोस्ट आपको पता है कितने कैंडिडेट थे, तो इतना मेरिट बनना ही था। इसके बाद मुल्तान का रिज़ल्ट है। मुल्तान के अंदर मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, रिहाड़ी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे। इसके अंदर 2 सीटें थी, लेकिन दोनों सीटें सिर्फ वोमेन के लिए थी, ना ओपन मेरिट की थी, ना माइनॉरिटी की थी, और ना ही स्पेशल पर्सन की थी। तो इसके अंदर जनाब सिर्फ जो है आपको पता होना चाहिए कि 10 लोग पास हुए हैं, और इसमें ये सना नवाज़ फ्राम रिहाड़ी, नादिया अशरफ फ्राम मुल्तान, नादिया हबीब फ्राम बूरेवाला, तो ये लोग पास हो चुके हैं। ये इंटरव्यू की तैयारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, मैंने पहले बता दी है। तो ये जनाब तमाम लोगों को मुबारकबाद हो। और इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्ट करवा सकती है। आपकी कोई ऐसी बात जो छोटी सी पिक हो और आपको डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं कि लिटरेसी कोऑर्डिनेटर का हमारी स्टूडेंट का एक इंटरव्यू था, मुजफ्फरगढ़ की थी। तो उनके पास ना ये मतलब प्रोजेक्ट का 6 साल का एक्सपीरियंस भी था। तो उन्होंने प्रोजेक्ट का 6 साल का जो एक्सपीरियंस था, मैंने उनको कहा कि आपने इनको हर हाल में बताना है इंटरव्यू के अंदर। उनका इंटरव्यू मुल्तान में ऑनलाइन था, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपने ऑनलाइन नहीं देना, आपने जाके फिज़िकल जाके देना है। तो वो लाहौर में सफ़र किया, उन्होंने लाहौर गए फिज़िकल देने। तो अब जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा था वो उस वक्त लिटरेसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था, और वही बंदा इंटरव्यू ले रहा था। ठीक है, तो वो कहते जी ठीक है जी, मैंने ही मतलब चलवाया है था, और ये बहुत अच्छा रहा। अब देखें, एक तो उसने प्रोजेक्ट 6 महीने का किया हुआ है, 6 साल का किया हुआ है, और दूसरे नंबर पे वो जो है बंदा वही आ गया। तो ये जो चांस होते हैं, या ये मतलब है एक किस्म का वो होता है, ये कभी कभी होता है। तो ये इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है उनकी नौकरी हो जाएगी, उनका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। तो ये रिकमेंडेशन जो होती है ना, आपने एक तो आपका इंटरव्यू अगर आ जाता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ना दिया करें। ऑनलाइन में बहुत से मसाइल हो सकते हैं, आपको कभी बात की समझ नहीं आ सकती, स्पीकर जो माइक है उसमें शोर आ सकता है, बहुत से मसाइल हो सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप फिजिकल दें, क्योंकि इंटरव्यू पास करने के बाद टेस्ट पास करना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक हो गया? मुल्तान का जो रिज़ल्ट रहा है, मुल्तान का 58.5 फीमेल का कोटा था, ये ओपन मेरिट का था। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 थी, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 थी। ठीक हो गया? बाकी रिज़ल्ट जो है हमारे सामने, वो जनाब जैसे आते हैं इसके आपको पता है कि लाहौर और रावलपिंडी रह गया है। लाहौर रावलपिंडी का जैसे आता है मैं आपको शेयर करूँगा। इसके बाद जनाब हमारे सामने फूड ग्रेन असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, इसका रिज़ल्ट आज इंशाल्लाह ताला आउट होगा। आज इंशाल्लाह ताला जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम है, उनका रिज़ल्ट आज आउट होगा, और आप लोग अपनी जो है वो क्या कहते हैं तैयारी रहें। और ये भी इसमें तमाम जितनी भी डिवीज़न है, इनमें ज़्यादातर जो है हर डिवीज़न में ओपन मेरिट की सीट भी हैं। और असल जो मुकाबला होगा वो होगा जनाब सुपरवाइज़र में। सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट जो है इस वीक में मुश्किल है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो आपसे मैंने शेयर की है।
बाकी पीएमएस का एग्ज़ाम के बारे में लोग पूछ रहे हैं, पीएमएस एग्ज़ाम को जो है लोग डिले कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये उनकी कोशिश रह जाएगी, अब पीएमएस का एग्ज़ाम डिले नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह कर लें और अपना जहाँ सेंटर है वहाँ पहुँच जाएँ। आपका जो पेपर है वो जनाब जैसे यानी कि कल यकम है, तो कल यकम हो रही है, 1-2 हफ्ते वाले दिन पहला पेपर होना है, तो पहला पेपर होगा। तमाम लोग अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। इसके बाद और कोई पीपीएससी की न्यूज़ आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट सेक्शन में करें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। तो अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि लोग वीडियो को देखते नहीं हैं और सवाल कहते हैं सर ये बता दें। पहले वीडियो पूरी देखा करें, फिर आपको अगर आपको सवाल बनता है मज़ीद तो फिर आप टाइप कर दिया करें। एक और बात कि स्टूडेंट कहते हैं सर जी लिटरेसी मोबिलाइज़र का टेस्ट कब होगा? मैंने कह दिया कि सर 18 जून को होगा। सर कन्फर्म है? आर यू श्योर? तो इस तरह के जो बंदे साइको पेशेंट होते हैं ना, भाई आपको एक अंदाज़ा बता दिया, एक्सपेक्टेड बता दिया है, फिर आप मुझसे कन्फर्मेशन ले रहे हैं जैसे मैं आपको सर्टिफिकेट काट के दूँ कि जनाब ये है सर्टिफिकेट जनाब हो रहा है। तो एक एक्सपेक्टेशन होती है, अंदाज़ा होता है कि पीपीएससी आगे क्या कर सकता है, वो होता है आपको एक अंदाज़ा बता दिया, आप उसके ऊपर रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।